हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम देख चुके हैं प्रश्नावली 1.2 का 1 नंबर और 2 नंबर सवाल। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर सवाल। सब देखते हैं 3 नंबर सवाल क्या कहता है। सवाल पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ऑलरेडी हम 3 नंबर बोर्ड पे सवाल लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं। कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जस्ट 2 नंबर की तरह है। पिछले क्लास में हम 2 नंबर में निकाले तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ हम क्या लेते हैं, कॉमन, जो दोनों मिल जाता है उसमें क्या लेते हैं, एचसीएफ। और जो कॉमन आता है और बैलेंस जो शेष बचता है उसमें क्या करते हैं, एलसीएम। चलिए हम नोट डाउन करते हैं, समझते हैं। पहला नंबर सवाल क्या है, 12, 15 और 21 क्या करेंगे, हल। 12 क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एका 3, 15, 3 पचा 15, 5 का 5, 21, 3 सत्ता 21, 7 का 7। चलिए बाबू इसमें देखते कॉमन क्या आता है, 2, 2 है इसमें, नहीं है, 2 नहीं है, 3, 3 है इसमें, 3 इसमें है, 3 इसमें, एक 3, 3 ये आ गया, 3 आ गया, तीनों में कॉमन आ गया। और क्या है, एक, एक क्या है, दोनों में, तीनों में कॉमन है। तो एस सी एफ बराबर क्या लिखेंगे, एस सी एफ बराबर 3 गुना 1 बराबर 3। अब क्या निकालना है, एलसीएम। यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर, इसमें क्या लिखेंगे, 2, और क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 1। अब इसमें देखिए 3 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं। 5 कितना लिखेंगे, 5 गुना 1 लिखेंगे, नहीं, 1 हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। अब इसमें 3, 3 भी नहीं लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, 7, 1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, गुना, क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचा 60, 60 गुना 6 छस्ते 42, 400 कितना हो गया, 20। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। दोनों निकले। अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, हल 17 कितने बार में कटेगा, एक बार में, 17 का 17 क्या है, 23 कितने बार में कटेगा, एक बार में, 23 का 23 से। और क्या है, 29 कितने बार में कटेगा, एक बार में। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एचसीएफ में क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में एक आ रहा है, एक एक, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक। एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम 17 गुना 1 गुना क्या करेंगे, 23 गुना 1 लेंगे, नहीं लेंगे, ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, 29, 1 लेंगे, नहीं लेंगे। अब इसको जब टोटल गुना कीजिएगा बाबू, तो आपका गुना आ जाएगा 17 गुना 1 17, 17 गुना 23 गुना 29। टोटल जब गुना कीजिएगा बाबू तो आपका टोटल गुना आ जाएगा, टोटल जब गुना कीजिएगा बाबू 11, 33, 9, ये आपका आ जाएगा एलसीएम। आप ऑलरेडी गुना करके देख लीजिएगा, हम ऑलरेडी गुना करके रखे थे पहले से। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर सवाल को। तीसरा नंबर क्या कहते हैं, 8, 9 और 25। इसको पहले मिटा लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है, 8, 9 और 25। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2, फिर 9 का 3 तिया 9, 3 का 3। अब कितना, 25 का, 25, 25, 5 का 5। क्या ज्ञात करेंगे, एस सी एफ। एस सी एफ में बाबू क्या होता है, कॉमन, 2 कॉमन आ रहा है इसमें, नहीं, 2 नहीं, 2 नहीं, क्या रहा है, 1, क्या रहा है सही में, 1। तो एस सी एफ क्या हो जाएगा, 1। एलसीएम में क्या करेंगे बाबू, जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी बात को पूरा पटक देंगे उठा के। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। अब इसमें क्या करेंगे, गुना 3 गुना 3 गुना 1 नहीं ले, 1 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, गुना 5 गुना 5, 1 नहीं लिखे। अब बराबर कितना हो जाएगा, गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 1 का 8 है, 8 या 24, क्या हो जाएगा, 24
कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 का 8 है, 8 तिया 24। अब इधर से 5 दूनी बचे 25, 25 तिया 75। जब आप वो टोटल गुना कीजिएगा, टोटल गुना हो जाएगा आपका, जब इसको टोटल गुना कीजिएगा आप, गुना हो जाएगा टोटल 1800। ये हमारा हो गया 3 नंबर का टोटल सवाल सॉल्व। अब चलते हैं हम चौथा नंबर सवाल की ओर। तो अब देखते हैं हम कितना नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है, ऑलरेडी पढ़ते हैं क्या कहते हैं, बहुत ही हल्का आसान सवाल चौथा नंबर। और वो देखिए क्या कहते हैं, HCF बराबर, HCF 306 657 बराबर कितना है, 9 दिया है। LCM हमको क्या कहते हैं, ज्ञात करने के लिए। हम जानते हैं, पिछला हम शॉर्ट वीडियो में फार्मूला हम दिखा दिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। चलिए हम लिखते हैं, हम क्या जानते हैं बाबू, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM। अब दो संख्या क्या दिया है बाबू, 306 और 657। हम लिखेंगे 306 गुना 657 बराबर क्या है, HCF का वैल्यू कितना दिया बाबू, HCF बराबर कितना है 9, कि इसके स्थान पर क्या लिखेंगे 9 गुना LCM। अब क्या करें, 9 को बाबू इधर गुना में, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर लग जाएगा भाग। तो यहाँ लिखेंगे 306 गुना 657 भागा 9 बराबर क्या आ जाएगा LCM। तो 9 से खिलेंगे, 9 तिया 27, 9 चौके 34। अब तो क्या आ जाएगा बाबू, 34 गुना 657 बराबर LCM। जब इन दोनों को गुना करेंगे कितना आ जाएगा बाबू, टोटल जब गुना करेंगे बाबू इसका आ जाएगा टोटल 22 33 8, यानी LCM बराबर कितना निकलेगा 22 33 8। ये इसको लिख सकते हैं, इसलिए LCM बराबर 22 33 8 हो गया मेरा आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 5वां नंबर सवाल को। 5वां नंबर सवाल क्या कहते हैं, 5 क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। कहता है जांच कीजिए कि, क्या बोलता है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब हम, बहुत आसान है, सबसे पहले हम बोर्ड पे लिख चुके हैं, एक बार देखते हैं क्या लिखे हैं बोर्ड पे हम, हल। क्या लिखे हैं, हल। कहता है यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार क्या आना चाहिए, 2 गुना 5। कंडीशन क्या है, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड एक बार कम से कम कितना आना चाहिए, 2 गुना 5। तो यहाँ देखते हैं दिया कितना है 6, कितना दिया है 6, इसका अभाज्य गुणन, इसलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या आता है 2 गुना 3, द्वितीय 6 होता है। तो कंडीशन मेरा फुलफिल नहीं हुआ, तो यह संख्या 0 पर समाप्त होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो हम नीचे लिखेंगे 2 लाइन, 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं होता है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट 6 नंबर सवाल की ओर। 6 नंबर भी बहुत आसान ही सवाल है, चलिए देखते हैं हम 6 नंबर सवाल। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की सवाल। 6 नंबर सवाल सबसे पहले पढ़ते हैं। कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ये बोलता है ये और ये भाज्य संख्याएं क्यों है, क्या बोलता है भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्यों है। अब देखिए भाज्य संख्या किसको कहते हैं बच्चों, हम पिछले शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी हम भाज्य संख्या का भी डाल चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं अच्छे से। भाज्य संख्या कहते हैं जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम कितना आना चाहिए, 3 अंक का, कम से कम 3 अंक आ जाएगा, उसे क्या बोलते हैं भाज्य संख्या बोले, या यौगिक संख्या बोले, या संयुक्त संख्या बोले, तीनों सेम ही है, इसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे में देखिए, जैसे में लिखेंगे 4 का जब गुणनखंड कर दिए कितने बार खाता है 2 से, फिर कितने बार खाता है 4 से, कितने बार खाएगा 1 से, इसका कम से कम कितना अभाज्य गुणनखंड हो गया 3, इसलिए क्या है भाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो क्या होगा 4 आंसर में, ये 1 नंबर में पूछता है परीक्षा में सवाल के लिए। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, देखते हैं कैसे इसको सिद्ध करना है। पहला सवाल क्या है, हल। क्या दिया है 7 गुना
11 गुना 13 प्लस 13। अब देखिए बाबू इसमें कॉमन आता है, कॉमन क्या आता है 13, 13 क्या ले लिए कॉमन, बच्चा यहाँ पर क्या 7 गुना 11 गुना यहाँ कुछ नहीं क्या 1 प्लस 13 कॉमन ले 1। अब देखिए इसको बाबू क्या करेंगे गुना 13, अब इतना 11 7 77, 77 गुना 1 77, यहाँ लिख सकते हैं 77 प्लस 1। तो यहाँ पर भी एक बार लिख सकते हैं 13, 77 एक कितना होता है 78, तो गुना क्या कर सकते हैं 78। अब सुनिएगा साहब बोलिएगा सर भाज्य संख्या हम बोले कम से कम कितना 3 अंक आना चाहिए बाबू, तो यहाँ कितना अंक है 2 ही अंक है, तो बाबू इसमें 1 से गुना कर सकते हैं 1, तो कितना अंक है 1 2 3, अतः ये क्या हो गया भाज्य संख्या है। अब दूसरा नंबर क्या देखते हैं, दूसरा क्या दिया इसी में 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो बाबू इसमें कॉमन क्या आएगा 5, 5 कॉमन ले लें क्या बच गया 7 गुना 6 गुना 5, 5 तो कॉमन ले लें क्या बचेगा 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 कॉमन ले लें। अब देखिए गुना करते हो 5 लिख दिए इसे, तो 4 के 42, 42 गुना 1 42, 42 गुना 4 करेंगे 3 करेंगे और 2 करेंगे और 1, जब इस टोटल गुना करेंगे बाबू तो ये मेरा कितना आ जाएगा देखते हैं 6 के 42, इधर हो गया 42। अब इधर से गुना कीजिए 1 गुना 2 2 2 दूतिया 6 चौके 24, तो यहाँ करेंगे 24 गुना करते हैं 4 दूनी 8 4 चौके 16 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया कितना 8 चौचा 10 8 1 9 1 10, कितना आ गया 1008 प्लस 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 5, इसको जोड़ेंगे 1009, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 1009। अब बोलिएगा सर इसमें भाज्य संख्या बताए 2 ही है, कम से कम कितना आना चाहिए 3, तो इसको 1 से गुना कर सकते हैं बाबू, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अतः ये क्या मेरा भाज्य संख्या है। अब हम चलते हैं लास्ट सवाल है चैप्टर का 1.2 का लास्ट सवाल है 7 नंबर सवाल। सवाल है बहुत बड़ा, आंसर होगा बहुत छोटा। कहते हैं देखन में बड़े लगे, काम होता है बहुत छोटा। कहावत सुना है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया न मिले फल लागे अति दूर। वही सवाल है बहुत बड़ा, आंसर क्या होगा छोटा। तो चलिए पहले सबसे पहले सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये क्या है बाबू खेल का मैदान, इसके चारों ओर क्या है वृत्ताकार पथ। इस मैदान का एक चक्कर पूरा करने में किसको सोनिया को कितना मिनट लगता है 18 मिनट। सोनिया को कितना मिनट लगता है 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रवि को कितना मिनट लगता है 12 मिनट। रवि को कितना लगता है 12 मिनट। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही दिशा पे समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। देखिए सोनिया को कितना दिया 18 मिनट, रवि कितना दिया 12 मिनट। सोनिया ऑलरेडी लड़की है तो ज्यादा समय लेगा, लड़का है तो कम समय लेगा। तो ऐसा सवाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे एलसीएम ज्ञात करेंगे। चलिए हम ज्ञात करते हैं, लिखेंगे हल। क्या दिया है सोनिया कितना 18 मिनट, रविया कितना लेता है 12 मिनट। इसको करते हैं सॉल्व। 2 नंबर 18 3 तिया 9 3 एक 3, इसको क्या हो जाएगा 2 छक्के 12 2 तिया 6 3 एक 3। तो बाबू एलसीएम लेने से पहले हमें क्या करना है ज्ञात करना पड़ेगा एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा, तब हम एलसीएम ले सकते हैं। कॉमन भी लेना है तो यहाँ साइड में हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। इसको अब लिखना ना ये निकालने के लिए। अब देखिए 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, 3 आ रहा है नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है और ये 3 आ रहा है कॉमन, और क्या आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है। देख लिए तो कॉमन है क्या आ रहा है 2 और क्या आ रहा है 3 और क्या आ रहा है 1, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 6। ये ऐसे हम निकालें एचसीएफ। अब यहाँ मैन क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या है जो कॉमन क्या आया 2, जो नहीं जो आता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं आता है उसे भी लिखते हैं 3, ये भी क्या आ गया ये और 1 भी आ गया। अब इसमें 2 आ गया ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये 2 बचा है इसको लिख लेते हैं।
ये 3 लिख लिए और ये 1 लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे, गुना। 3 दूनी 6, छतिया 18, 18 का 18, 18 दूनी 36, तो कितना मिनट लग जाएगा, 36 मिनट। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये हमारा प्रश्नावली 1.2 टोटल समाप्त हो गया। अब चलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.3। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि सारे बच्चों को मदद मिल सके।